अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया, और उसका हम पढ़ रहे हैं जी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो बेटा एक्सरसाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको आप किस तरह से, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। तो बेटा वो कह रहा है कि आप किस तरह से उसको ड्राइव कर सकते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमने क्या करना है जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरह मूव करवा सकते हैं और उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में किस तरह मूव करवा सकते हैं। बेटा मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है जी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं जी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये इक्वेशन बेटा हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 में काफी टाइम जो है उसको हमने यूज किया है। तो बेसिकली इसको यूज करने का मकसद ये है कि बच्चों के लिए आसानी हो कि हम एक ही इक्वेशन को लेके सब एक्सप्लेन करें, ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो। अब वो कह रहा है कि आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप जो है वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह करवा सकते हैं, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो किस तरह करवाएंगे, या बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो किस तरह करवाएंगे। देखिए हमारे पास क्या है कि फॉरवर्ड, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करवाना है। तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करवाने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप क्या करें, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं क्या करूं, ये मेरे पास रिएक्टेंट्स है बेटा, और ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट। मीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और हमारे पास अमोनिया जो है वो क्या जी, प्रोडक्ट है। अगर मैं क्या करता हूँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, जब मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो इनकी आपस में जो कंबाइनेशन होगी रिएक्टेंट्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव हो जाएगा, और प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बनेंगे। ठीक है। सेकंड हमारे पास है रिमूव प्रोडक्ट एज दे फॉर्म। बेटा जैसे ही दूसरी जो हमारे पास पॉइंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को मूव करवाने के लिए, वो ये है कि आप प्रोडक्ट जो है वो विथड्रॉ करवाना शुरू कर दें। ठीक है। जैसे ही आप प्रोडक्ट विथड्रॉ करवाएंगे तो ये हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोबारा आपस में कंबाइन होंगे, और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है जी, रिमूव प्रोडक्ट एज दे फॉर्म। जैसे ही प्रोडक्ट बने उनको आप रिमूव कर लें। जैसे हम प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे रिएक्टेंट्स दोबारा कंबाइन होंगे, दोबारा कंबाइन होकर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा चेंजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा ये चीज आपने समझनी है, बेसिक हमने आगे एक क्वेश्चन भी है कि टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन पे जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली हमारे पास क्या है जी, अगर चेंजिंग टेम्परेचर जो है ना वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हमें ड्राइव करवाना है, वो रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा, कि अगर आपके पास आपका रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में बेटा आप आप टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेंगे, तब आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद बेटा यूज कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम। अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
तो मीन कि फॉरवर्ड रिएक्शन में किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को ड्राइव करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो, या फिर प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करवा लो, या फिर टेम्परेचर में चेंजेस करवा लें। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बेटा आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा। एक्सोथर्मिक के लिए आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा। कैटलिस्ट यूज करते हैं, उससे भी क्या होगा जी, रिएक्शन की स्पीड जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, हमने क्या करना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जो है वो किस तरह मूव करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि हम क्या करें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें। मतलब कि बाहर से कोई प्रोडक्ट जो है वो हम क्या कर लें, प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रोडक्ट ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन में मूव हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि बैकवर्ड और जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होते हैं, जब हम इनको इक्विलिब्रियम की स्टेज पे जो है वो अटेन करेगा रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसमें जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की वो इक्वल होती है। तो जब इसमें हम जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे वो बैकवर्ड रिएक्शन में डिकम्पोज हो जाएंगे। और दूसरा कि रिमूव रिएक्टेंट फ्रॉम द सिस्टम, आप बेटा सिस्टम में से रिएक्टेंट्स को जो है वो रिमूव करवा लो। जब आप बेटा रिएक्टेंट्स को रिमूव करवाएंगे तो उससे भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होगा और रिएक्टेंट बनाएगा, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड साइड पे आ जाएगा। उसके बाद चेंजिंग इन टेम्परेचर, सेम इसके बिल्कुल बेटा क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। अगर आपके पास रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आएगा। अगर केमिकल रिएक्शन जो है आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को क्या है जी, हाँ आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आ जाएगा। मीन इसके बिल्कुल बरअक्स है, उल्ट है। ठीक है, कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर जो है वो आप डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। इसमें भी हम ये कैटलिस्ट यूज करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, explain how the rate of backward and reverse reaction change when system reach at equilibrium। आपके पास एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, तो जब रिएक्शन को इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन सी चेंजेस आई हैं, ठीक है, मीन कि बैकवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में कौन सी चेंजेस आएंगी, ठीक है, वो हमने एक्सप्लेन करनी है। देखिए बेटा हमारे पास एग्जांपल वही है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रहा है। तो होता ये है कि स्टार्ट में, शुरू में क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो जब रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे तो आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। जब प्रोडक्ट बन जाएंगे फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली शुरू में द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर, मीन कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है लेफ्ट टू राइट जो है वो तेज होगा स्टार्ट में। जैसे रिएक्शन शुरू होगा आपका बेटा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है मीन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो है वो फास्टर होगा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, व्हेन प्रोडक्ट्स फॉर्म, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएंगे तब क्या होगा, मीन शुरू में रिएक्टेंट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में तेज है। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएंगे, प्रोडक्ट क्या करेंगे, देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज। जैसे बेटा प्रोडक्ट बन जाएंगे तो प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन रिएक्शन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो शुरू में हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड तेज होती है और रिवर्स की जो है वो क्या कह लें कि लो होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसकी स्पीड तेज होती है। ठीक है,
and equilibrium is established when both rate are equal. कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। कब? जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इक्विलिब्रियम में सबसे पहले क्या होता है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो वो तेज होता है और रिवर्स जो है वो स्लो होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो तेज हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है। उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे, मतलब कि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या असर होगा। ये हम पहले बेटा पढ़ चुके हैं कि जो कैटलिस्ट होता है इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मीन हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें क्या होगा कि कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली इन रिवर्सिबल रिएक्शन, कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को क्या करता है जी, इक्वली स्पीड अप करता है। ओके, इट हेल्प्स टू सिस्टम टू रीच इक्विलिब्रियम फास्टर। ये हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो किसी सिस्टम में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जल्दी से इक्विलिब्रियम को अटेन करने में हेल्प आउट करता है। इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को जो है चेंज नहीं करता, जस्ट इक्विलिब्रियम अटेन करने में क्या करता है जी, आपका टाइम जो है वो डिक्रीज करता है। मेन मैं कहता हूँ कि मैंने प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो क्या है जी, आयरन, जो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, हाउ कैन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स टू गो फॉर कंप्लीशन, कि आप किस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उस रिएक्शन को आप कैसे फोर्स कर सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, मीन इरिवर्सिबल बन जाए। तो सिंपली बेटा आपने क्या करना है, बाय रिमूविंग प्रोडक्ट कंटिन्यूसली। मीन वही एग्जांपल आप ले लें, कोई एग्जांपल ले लो आप बेटा, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है जी अमोनिया। तो वो कह रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बेटा आप जो है वो कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय रिमूविंग प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली। जैसे प्रोडक्ट बना उसको निकाल लें तो आपका रिएक्शन जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड चीज, बाय यूजिंग एक्सेस रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स की जो है वो अमाउंट जो है वो ज्यादा जो है वो डालें। जैसे रिएक्टेंट्स ज्यादा डालेंगे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, मेन के वही कि अगर आप एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को जो इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो इंक्रीज होगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और प्रेशर में क्या चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पे आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, जैसे बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बेटा 2 है, मीन प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इधर नंबर ऑफ मोल्स बेटा क्या है जी 4 है। तो अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम हो रिएक्टेंट वाली साइड की निस्बत, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा पास जो केमिकल रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करेगा और प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट बने उसको आप निकाल लो या फिर रिएक्टेंट की जो है वो ज्यादा अमाउंट डाल लें, जिससे क्या होगा ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और चेंजिंग टेम्परेचर कि आपके पास एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है जिसमें रिलीज एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सॉरी एंडोथर्मिक है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, प्रेशर जो है वो टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा।
और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बेटा आप डिक्रीज करेंगे तब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। प्रेशर की क्या सेम है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम है तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या जी, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट द रिएक्शन, कि क्या जी किसी भी रिएक्शन पे टेम्परेचर को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा भाई जो मैंने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप पीछे भी डिस्कस कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन में भी। देखिए वो कह रहा है कि अगर आपके पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक हो, रिएक्शन कौन सा हो जी, एंडोथर्मिक, जिसमें से जो है वो आपको क्या कह लें कि एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करता है ब्रेक डाउन होने के लिए। मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि मेरे पास क्या जी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, जब मैं इसको डिकम्पोज करूंगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बेटा इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो होगा ये कि मेरे पास रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर shift equilibrium forward direction and decrease in temperature, ठीक है, शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मीन अगर हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन हमारे पास यही है कि आप जो है अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है या इक्विलिब्रियम में है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बेटा हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है, मीन इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर मैं टेम्परेचर को बेटा मैं डिक्रीज करता हूँ, ये नीचे की तरफ एरो मतलब डिक्रीज, ऊपर की तरफ एरो मीन इंक्रीज, तो बेटा रिएक्शन जो है वो किधर मूव करेगा जी, हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये होगी एंडोथर्मिक की बात। अगर हमारे पास रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में हमारे पास यही एग्जांपल है हमारे पास कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्सोथर्मिक बिल्कुल उसके अपोजिट है, उसके बिल्कुल अपोजिट है कि एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन इस रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, एक्सोथर्मिक में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन बेटा बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा, और अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूं तो रिएक्शन बेटा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे जिसके मैंने आंसर बेटा आपको जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाए हैं, कंसेप्चुअल हैं। तो इस तरह की बेटा आपने क्या करना है जी, इसके नोट्स बना लेने हैं, मैं एंड पे जो है वो कंप्लीट आपको व्हाइट बोर्ड जो है वो दिखा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट्स बना लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ बेटा।